छात्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग यूनिवर्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम 7वीं क्लास के विज्ञान की कार्यपत्रक संख्या 5 को पढ़ेंगे। आपकी यह वर्कशीट 3 अगस्त के लिए। सबसे पहले आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। छात्रों, आज की आपकी जो वर्कशीट है, इसका जो मुख्य विषय है, टॉपिक है मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति। आपको पता है कि हम हमारे पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पौधे हैं या छोटी मोटी जो झाड़ियां हैं, ये सब मृदा में उगते हैं और इनके लिए मृदा का पोषक होना ज़रूरी है। जैसे हम फसलें उगाते हैं, बहुत सारे खेती करते हैं, तो उसमें अलग अलग प्रकार की जो फसलें होती हैं, उन फसलों के लिए कई प्रकार के उर्वरक और खाद्य जैविक पदार्थों का प्रयोग करते हैं मृदा की पोषकता को बढ़ाने के लिए। लेकिन इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं, मृदा के पोषक तत्वों की पूर्ति कैसे होती है, क्या होगा, उसके बारे में हम पढ़ते हैं इस पूरी वर्कशीट को। शुरू करते हैं। राधिका अपने निकट के फसल के खेत में भ्रमण कर रही है। तब उसने देखा कि किसान खेतों में खाद फैला रहे हैं। उसने बगीचे में भी माली को ऐसा ही करते हुए देखा था। वे लान और गमलों में खाद का उपयोग कर रहे थे। वह सोच में पड़ गई कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। राधिका एक लड़की है, देख रहे हैं, खेत के बगल से जा रही थी, भ्रमण कर रही, देखा किसान खेत में खाद मिला रहा है। फिर उसने देखा था एक दिन कि माली जो है गमले में कुछ मिला रहा था, लान और गमलों में खाद का उपयोग कर रहा था। उसने सोचा कि आखिर माली ऐसा करते क्यों खाद मिलाते हैं। तो अब आगे पढ़ते हैं। उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं जो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। खाद्य जैविक पदार्थ होते हैं जो पौधों अवशेष और पशुओं के गोबर से प्राप्त होते हैं तथा पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। अब देखिए क्या होता है कि ये सब ऐसा क्यों करते हैं किसान या माली, क्योंकि मृदा में पोषक तत्वों की कमी रहती है। पेड़ को जैसे हमारे खाने के लिए संतुलित भोजन की ज़रूरत होती है, वैसे ही पौधों के लिए भी पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। जब मृदा में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो खाद दी जाती है, रासायनिक खाद डाली जाती है ताकि वो जल्दी बढ़े, अच्छी फसल हो, पेड़ अच्छा हो। तो जो रासायनिक खाद होते हैं, रासायनिक उर्वरक, ये प्राकृतिक नहीं होते, इन्हें बनाया जाता है और इनमें मुख्यतः नाइट्रोजन होती, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है। इनकी सहायता से पौधे जो मृदा है, मृदा में पोषक तत्व आते हैं और जिन्हें पौधे लेकर के अपना विकास करते हैं। दूसरा होता है खाद्य जैविक खाद होती है, खाद्य जैविक पदार्थ होते हैं। ये कैसे प्राप्त होते हैं? जो पौधों के अवशेष होते हैं या पशुओं के गोबर। आप गांव में जाते होंगे, देखते होंगे, पशुओं का गोबर एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है और बाद में उसे खेतों में फैला दिया जाता है। तो वो भी एक पोषक तत्व है और पौधों को पोषक प्रदान करते हैं। अब देखिए, पढ़ते हैं थोड़ा कुछ। पादप अपनी वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य विकास के लिए मृदा मिट्टी से खनिज पोषक तत्व को अवशोषित करते हैं, अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती है। अब पता है पौधे ज़मीन में होते हैं, तो जब मृदा से वो पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेते हैं तो मात्रा इनकी कम हो जाती है। इसीलिए क्या होता है, उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पादप पोषक होते हैं। मृदा को इन पोषक तत्वों की समृद्धि करने के लिए भूमि में उर्वर तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। अब क्योंकि पौधे अवशोषित कर लिए हैं, तो अगर मान लीजिए एक फसल, ये कोई खेत है, यहाँ पे फसल जमाई गई और काट ली गई, तो उसने क्या किया, इसके जो पोषक तत्व हैं अवशोषित कर लिया। उसीलिए फिर से जो नई फसल आएगी उसके लिए खाद, नाइट्रोजन, फास्फोरस जो पोटेशियम से युक्त होती है, उसे मिलाया जाता है ताकि वो भूमि क्या हो सके, उर्वर हो सके। उर्वर मतलब उपजाऊ हो सके। पौधों को सभी पादप पोषकों में से नाइट्रोजन की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन पादप इसे उपयोग नहीं कर पाते। पादप नाइट्रोजन को विलेय रूप में अवशोषित कर सकते हैं। अब देखिए, पौधों को सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। आपके पता है हमारे वायुमंडल में 70% से ज़्यादा नाइट्रोजन है, लेकिन पौधे गैसीय रूप में वो है, गैसीय रूप में नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर पाते हैं, वो विलेय रूप में अवशोषित करते हैं। तो जब भूमि में चली जाती है तो भूमि में क्या होता है कि पौधे वहाँ से उनको अवशोषित करते हैं। राइजोबियम नामक जीवाणु जो चना, मटर, मूंग और अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन ले सकते हैं और उसे विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर सकते हैं।
केवल राइजोबियम नामक एक जीवाणु है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ले सकता है और ये क्या कर सकता है, उसे अवशोषित करके उसे विलेय पदार्थ में परिवर्तित कर देता है। आगे पढ़ते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं। अब पता है जो फलीदार पादप होते हैं वही हमें दाल प्रदान करते हैं, जैसे मटर हो गई, चना हो गया, इनमें फलियाँ लगती हैं, अरहर हो गई। राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। फलीदार पौधे बैक्टीरिया को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं, अतः यह सहजीवी कहलाता है। और जो होता है राइजोबियम होता है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। तो कैसे सहजीवी होता है? क्योंकि जो फलीदार पौधे होते हैं वो बैक्टीरिया को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं और यह सहजीवी संबंध कहलाता है। यानी एक पौधा दूसरे पौधे को कुछ प्रदान कर रहा है, दूसरा उसको। तो राइजोबियम जो है बैक्टीरिया जिनको भोजन प्रदान करता है, फलीदार पौधे उस पर जीवित रहते हैं और राइजोबियम की सहायता से फलीदार पौधे। सहजीवी संबंध क्या होता है? दो जीवों का मध्य संबंध जिसमें दोनों जीव आवास और पोषण के लिए परस्पर लाभान्वित होते हैं। वही तो हमने कहा कि दोनों जीव लाभान्वित होते हैं, राइजोबियम और जो छोटे जीवाणु होंगे फलीदार पौधे। अब आपके साथ प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न क्या है? उर्वर और खाद के बीच अंतर क्या है? उर्वर रासायनिक होते हैं और खाद जैविक होते हैं। जो रासायनिक उर्वरक होते हैं वो फैक्ट्रियों में बनते हैं और जो खाद होती है यह जैविक पदार्थों जैसे कि गोबर और पौधों के अवशिष्ट से बनती है। पादप के लिए आवश्यक 3 मुख्य पोषक तत्व तो नाइट्रोजन ऊपर बताया गया है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटेशियम है। सहजीवी संबंध से आप क्या समझते हैं? तो छात्रों आपको यही लिखना, सहजीवी संबंध क्या होता है। और पादपों को उर्वरक एवं खाद की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि पादप क्या करते हैं? पादप मृदा से पोषकों को अवशोषित कर लेते हैं। क्या करते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। तो जब अवशोषित कर लेते हैं तो मृदा में इनकी कमी हो जाती है, इसलिए मृदा में उर्वरक और खाद की आवश्यकता होती है पादपों को। तो प्रिय छात्रों, आपकी ये वर्कशीट समाप्त होती है। साथ ही साथ कोविड के संदर्भ में जो उचित व्यवहार है उसका आप पालन करते रहिए। 2 गज की दूरी बनाइए, भीड़ भाड़ वाले स्थान पर मत जाइए, मास्क लगाइए, हाथ हमेशा धुलते रहिए और जो भी आपके आसपास है 18 साल से ऊपर उनको जागरूक करिए कि वो जाएं और वैक्सीन लगवाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।